नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल ग्रो योर लाइफ पर हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर राजीव प्रसाद। तो आज ये हमारा हिंदी में पहला वीडियो है। हमने इसके पहले अंग्रेजी में भी 5 वीडियोस बनाए हैं। उनका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, अगर आप चाहें तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारा इस चैनल को स्टार्ट करने के पीछे क्या ध्येय है, क्या उद्देश्य है और इसका नाम हमने ग्रो योर लाइट क्यों रखा है। तो आप देखेंगे ग्रो योर लाइट का अर्थ होता है अपने प्रकाश को बढ़ाएं, अपने आत्म प्रकाश को बढ़ाएं। तो इस नाम के पीछे यह अर्थ छिपा है कि हम सभी जो हैं वो प्रकाश और अंधकार का मिश्रण के समान हैं। यहाँ पर भारत में प्राचीन काल से प्रकाश को ज्ञान के रूप में देखा जाता है और अच्छे क्वालिटीज़ के रूप में देखा जाता है, और अंधकार को अज्ञान और उससे जुड़े हुए जो बुरे दुर्गुण हैं उनके रूप में देखा जाता है। तो हमारा ये संदेश है कि हम अगर अपने अंदर के प्रकाश को, ज्ञान के प्रकाश को बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे अज्ञान और उससे उठने वाली जो बुराइयां हैं वो हमारे अंदर से और हमारे आसपास के जीवन से धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। प्रकाश हमें आनंद से भर देगा और हमें अंधेरा और उससे जुड़ी हुई जो बुरी जो चीज़ें हैं उनसे बचाएगा। और अगर हम प्रयत्न करें तो अपने अंदर के प्रकाश को बढ़ा सकते हैं। तो ये जो एक पॉजिटिव जो एक संदेश है, मैं सबको इस चैनल के नाम के थ्रू देना चाहता हूँ। मैंने अपने जीवन में भी देखा है कि मैंने जैसे जैसे अपने जीवन में संघर्ष किया, मेहनत किया, वैसे वैसे मेरे अंदर का प्रकाश बढ़ा। उत्साह का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, पॉजिटिविटी का, सकारात्मकता का प्रकाश वो धीरे धीरे मेरे अंदर बढ़ा है समय के साथ। तो उसी चीज़ को जो है, जो मैंने अपने जीवन में प्राप्त किया है, जो अनुभव, वो सबसे साझा करने के लिए मैं जो है ये वीडियोस बनाता हूँ। अगर हम देखें भारत में तो कोई भी जब नया कोई शुभ कार्य शुरू होता है, चाहे वो कोई फंक्शन हो, प्रोग्राम हो, शादी हो, विवाह हो, यज्ञ हो, तो दीपक का बहुत जो है एक महत्वपूर्ण रोल होता है। अब जो है एक दीपक जलाते, प्रज्वलित करते हैं और इस तरह से हम किसी प्रोग्राम का उद्घाटन करते हैं। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? क्या है दीपक के प्रकाश में जो कि इसको एक हम जो है एक इतना महान एक सिंबल के रूप में, एक संकेत के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब एक दीपक के लौ को अगर आप देखेंगे तो इसके 3 ऐसे गुण हैं या 4 ऐसे गुण हैं जो कि हमको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और प्रेरित करते हैं। तो पहला गुण ये है कि दीपक के लौ में, प्रकाश में एक अग्नि होता है, एक ऊर्जा होता है, एक गर्मी होती है। तो ये हमको इंगित करता है कि जीवन में ऊर्जा, अग्नि या उत्साह ये जो है एक बहुत महत्वपूर्ण जो है एक रोल प्ले करता है। क्योंकि बिना ऊर्जा के, बिना अग्नि के हम कुछ कर नहीं सकते। कुछ भी करने के लिए हमको ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही दीपक के प्रकाश का दूसरा गुण है कि उसके अंदर जो है प्रकाश होता है, एक लाइट होता है। तो ये लाइट जो है, अगर अंधेरे कमरे में दीपक को प्रज्वलित करेंगे तो अंधेरा जो है कम हो जाएगा। ये दीपक का नैसर्गिक गुण है, प्रकाश बिखेरना ये दीपक का नैसर्गिक गुण है। तो ये प्रकाश जो है दीपक में हमको प्रेरित करता है कि हम जो है उस दीपक के तरह अपने जीवन में, अपने मस्तिष्क में, अपने मन में प्रकाश का आह्वान करें, उसे बढ़ाएं, उसे प्रज्वलित करें, ताकि हमारे मन में और हमारे घर में और हमारे आसपास जो अज्ञान का अंधेरा है और उससे पनपने वाले जो दुर्गुण हैं वो उनका नाश कर सकें। तो ये जो है प्रकाश के अंदर, दीपक के प्रकाश के अंदर हमको प्रेरणा मिलता है। एक तीसरा बहुत महत्वपूर्ण गुण है जो दीपक के लौ में होता है कि अगर आप उस लौ को उल्टा कर दें, अगर आप उसको उल्टा भी कर दें तो वो प्रकाश की जो किरण है, लौ है, वो नीचे नहीं जाती, वो हमेशा ऊपर की तरफ ही जाती है। यानी उसको किसी भी परिस्थिति में आप करें, किसी भी तरह उसको आप उल्टा करें, सीधा करें, दाएं करें, बाएं करें, वो लौ हमेशा ऊपर की तरफ ही ऊर्ध्वगामी होता है, ऊपर की तरफ। ऊर्ध्वगामी अर्थात हमेशा ऊपर की तरफ जाना चाहता है। और ये जो ऊपर जाने की जो प्रवृत्ति है दीपक के अंदर, वो हमको बहुत प्रेरणा देती है कि हम अपने आप को किसी भी परिस्थिति में पाएँ। हम गरीब हों, अमीर हों, हम बीमार हों कि स्वस्थ हों, हम शहर में हों कि गाँव में हों या छोटे से बस्ती में, हमको कभी भी मुसीबतों के आगे हिम्मत नहीं हारना चाहिए, साहस अपना नहीं खोना चाहिए और हमेशा प्रयत्न करना चाहिए
कि हम उसी दीपक की लौ की तरह हमेशा ऊपर की तरफ उठें। और ऊपर की तरफ उठने का मतलब है मुसीबतों से, समस्याओं से ऊपर आ जाना, बाहर आ जाना। तो ये भी हमको दीपक का प्रकाश जो है प्रेरित करता है। दीपक में एक और चौथा गुण है जो कि बहुत महत्वपूर्ण गुण है, जिससे कि हम इवन शिक्षकों को और गुरु लोगों को भी दीपक के प्रकाश की तरह हम देखते हैं। अगर एक दीपक प्रज्वलित है और उसके इर्द गिर्द अगर 100 दीपक भी अगर थोड़े बुझे से हैं या बुझे हुए हैं, तो हम उस पहले दीपक से वो 100 दीपों को जला के हम जो है उस जगह पे प्रकाश को 100 गुना कर सकते हैं। तो दीपक का जो पहला दीपक है, उससे हम 100 दीपक, 1000 दीपक को भी प्रज्वलित कर देंगे तो प्रकाश जो है सैकड़ों गुना, हजारों गुना बढ़ जाएगा। लेकिन इस प्रकाश के बढ़ने से जो पहला दीपक है उसका प्रकाश कम नहीं होता है। जो शिक्षक है, जो गुरु है, जिसने ज्ञान देना आरंभ किया और जिसके ज्ञान से 100 दीपक, 100 विद्यार्थी प्रज्वलित हो गए ज्ञान की अग्नि से, वो गुरु का ज्ञान, गुरु का अग्नि कभी कम नहीं होता है। एक तरह से जो एक दीपक का प्रकाश था वो 100 शिष्यों के प्रकाश के साथ मिल करके प्रकाश का जो आभा है 100 गुना हो जाता है। उसका जो असर है अपने वातावरण पे वो 100 गुना, हजारों गुना, लाखों गुना हो सकता है। तो ज्ञान का प्रकाश धीरे धीरे फैलता है, लेकिन जब वो फैलता है तो अंधकार के साम्राज्य को सदा सर्वदा के लिए नष्ट कर देता है। जब तक दीपक जलता रहता है तब तक उसके इर्द गिर्द अंधकार कभी भी कदम नहीं रख सकता। तो ये जो है दीपक के प्रकाश का ये गुण है। उसी तरह से ज्ञान के प्रकाश में भी ये गुण है कि एक बार ये ज्ञान का जो प्रकाश है, ये दीपक है, जो हमारे अंदर मन मस्तिष्क में प्रज्वलित हो जाए तो अज्ञान का अंधकार कभी भी हमारे आसपास भटक नहीं सकता। तो इन वजहों से हमने जो है अपने चैनल का नाम ग्रो योर लाइट रखा, क्योंकि हम जो है इस दीपक के प्रकाश से काफ़ी प्रेरणा पाते हैं और हम इस दीपक के जो गुण हैं हम समझते हैं, इसी वजह से जो है भारत में दीपक को और दीपक के प्रकाश को इतना ज़्यादा महत्व दिया गया है। अच्छा, अब जो है हम थोड़ा चाहते हैं ये बताएं अपने बारे में कि हम कौन हैं और हमारा क्या बैकग्राउंड है। तो मैं जो है अमृता स्कूल ऑफ बिजनेस, अमृता विश्व विद्यापीठम यूनिवर्सिटी में, उसके एटीमेडाई कोयम्बतूर कैंपस में अमृता स्कूल ऑफ बिजनेस में, जो कि एक मैनेजमेंट स्कूल है, वहाँ MBA प्रोग्राम में पढ़ा था। मैंने बिहेवियरल साइंसेज में IIM कलकत्ता से डॉक्टरेट किया है और मेरा डॉक्टरल थीसिस था वो हैप्पीनेस एट वर्क प्लेस के थीम पर था। हमने स्टडी किया था कि किसी भी संस्था में जो लीडरशिप होता है वो कैसा होना चाहिए कि उसके प्रभाव से जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी कर्मचारीगण हैं, वो काफ़ी खुश रह सकें और वो काफ़ी अच्छे से आपस में मेल जोल के साथ ऐसा काम करें, अच्छा काम करें कि ऑर्गेनाइजेशन को सफलता करें। तो इसी टॉपिक पर हमने PhD किया था। तो चूँकि हमारे PhD टॉपिक में हैप्पीनेस जो है वो मेजर आइडिया था, सबसे प्रमुख आइडिया था और फैक्टर था, तो हमने हैप्पीनेस के ऊपर काफ़ी गहराई से अध्ययन किया अपने PhD के दौरान। और धीरे धीरे ये जो अध्ययन हमने किया वो एक कोर्स के रूप में बदल गया। तो हम अमृता स्कूल ऑफ बिजनेस में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर रिलेटेड कोर्सेज पढ़ाते थे, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, लीडरशिप, बिजनेस एथिक्स वगैरह पढ़ाते हैं। और PhD प्रोग्राम में थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी पढ़ाते हैं, जहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि जो मनुष्य है उसका जो व्यक्तित्व है उसका विकास कैसे होता है, जो विभिन्न जो आधुनिक मनोविज्ञान की जो थ्योरीज़ हैं उसके बारे में हम पढ़ाते हैं। और मैं हैप्पीनेस की बात कर रहा था, तो हैप्पीनेस से रिलेटेड जो है एक कोर्स हमने आरंभ किया ASB में, अमृता स्कूल ऑफ बिजनेस में, जो कि पिछले 13 सालों से मैं पढ़ाता हूँ और ये काफ़ी सफल कोर्स है। और इन 13 सालों में सैकड़ों स्टूडेंट्स ने इस कोर्स को किया और उसका लाभ उठाया। और बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझे ये फीडबैक दिया कि सर ये जो आप पढ़ाते हैं ये बहुत ही अच्छा है और इसे आप दुनिया के साथ शेयर करेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो बेनिफिट हम लोगों को मिला है वही सभी लोगों को मिल सकेगा। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि ये जो मैं चीज़ें पढ़ाता हूँ और उससे मिलती जुलती बातें विस्तार से मैं लोगों के साथ भी साझा कर सकूं, इसीलिए हमने ये चैनल जो है स्टार्ट किया। तो हमारे कोर्स का नाम है मैनेजमेंट ऑफ सेल्फ फॉर सक्सेस एंड हैप्पीनेस।
मतलब आप जो है अपने आप को, सेल्फ का मतलब हम खुद, आप अपने आप को कैसे मैनेज करें कि आपको सफलता, सक्सेस और आनंद, हैप्पीनेस दोनों प्राप्त हो सके। अगर आप देखें तो सफलता और आनंद में एक बहुत अजीब तरह का रिश्ता है। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत जीवन में सफल हो जाते हैं, कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ के काफ़ी ऊपर चले जाते हैं, लेकिन अक्सर बहुत सारे ऐसे कामयाब लोग आनंद अनुभूत नहीं कर पाते। आप अक्सर सुनेंगे कि बहुत बड़े बड़े मतलब सफल लोग जो है डिप्रेशन के शिकार हो गए या साइकेट्रिक ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। कभी कभी किसी की खुदकुशी की भी जो है खबर अखबारों में छप जाती है, जो काफ़ी बड़े सेलिब्रिटी थे और खुदकुशी कर ली, डिप्रेस हो गए। तो इसका मतलब है कि सफलता अपने आप में काफ़ी नहीं है आनंद देने के लिए। आनंद एक अलग चीज़ है। ऐसा लोगों को लगता है कि हम सफल हो जाएंगे तो आनंद मिलेगा हमको जीवन में, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि ऐसा नहीं होता। आनंद एक अलग चीज़ है, सफलता एक अलग चीज़ है, अक्सर दोनों का संगम नहीं होता। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काफ़ी खुश रहते हैं, काफ़ी लगता है चैन की बंसी बजा रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाते। तो उनमें से बहुत सारे लोग जो है काफ़ी आलसी प्रकृति के होते हैं और काफ़ी सिंपली में भी उनको बहुत विरासत में धन मिला है तो उसी का वो इस्तेमाल करके जो है खुश रहते हैं, लेकिन वो जो है किसी के काम नहीं आ सकते, ऐसा भी देखा गया है। तो हम क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जीवन में हमको सफलता भी मिले और आनंद भी मिले? तो ये हमारे कोर्स में जो हम पढ़ाते हैं AHP में, ये उसका बेसिक उद्देश्य है। तो क्या है वो सीक्रेट कि हम दोनों को प्राप्त कर सकें? अगर हम मेहनत खुद करें, इतना करें कि घर के लिए समय ना मिले, खुद के लिए समय ना मिले, तो आनंद नहीं मिलेगा, और अगर हम सिर्फ आनंद लें तो सफलता नहीं मिलेगा। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम दोनों चीज़ को प्राप्त कर सकें? तो इस पहले मैं धीरे धीरे बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा जैसे जैसे हमारा इंटरेक्शन आगे बढ़ेगा। तो आज मैं थोड़ा आनंद के बारे में डिस्कस करता हूँ। अभी देखिए, आनंद जो है ये बहुत तरह का होता है और अलग अलग तरह के लोगों को अलग अलग तरह से आनंद की प्राप्ति होती है। एक तो सिंपलेस्ट लेवल पे जो आनंद मिलता है, जो कि कोई भी एक्सपीरियंस कर सकता है, कि जब आप जैसे कि कोई आप वीडियो गेम खेलते हैं तो आप उसमें भी आनंद प्राप्त कर सकते हैं। आप कुछ खाते हैं, आप उसमें भी आनंद प्राप्त कर सकते हैं। कोई टेस्टी चीज़ खाते हैं तो अच्छे वस्त्र पहन के भी आनंद मिलता है। तो सिंपल जो है एक मनोरंजन की चीज़ों का उपभोग करने से भी आनंद प्राप्त होता है। एक आनंद है जो कि आप कोई लक्ष्य को सामने रख के आप उसके लिए प्रयत्नरत रहते हैं और फिर उस लक्ष्य की प्राप्ति कर पाते हैं, तो उससे आपको आनंद की अनुभूति होती है, जिसको अचीवमेंट बोलते हैं। और दूसरा वाला जो आनंद है उसको कह सकते हैं कि वो पहले वाले आनंद से थोड़ा ज़्यादा उपयोगी है समाज के लिए, खुद के लिए, सबके लिए। उससे सफलता भी प्राप्त होती है। ये सफलता जो मिलती है वो मेहनत करके मिलती है, और ये जो मेहनत करके हम सफलता मिलती है उसका हमको संतुष्टि या आनंद भी मिलता है। तो ये एक थोड़ा सार्थक आनंद है। लेकिन एक जो आनंद है, भारत में कहा गया है कि ब्रह्म आनंद या परम आनंद, वो जो है हमारे भीतर, कहते हैं कि हमारे आत्मा से प्रभावित होता है। यहाँ तक कहते हैं कि भगवान का जो नाम है भारत में वो सच्चिदानंद है। जो हाईएस्ट जो चीज़ है सृष्टि में, भगवान ईश्वर, उसका भी नाम सच्चिदानंद है। उसमें 3 पार्ट है इस नाम में, सत, चित और आनंद। सत का मतलब भगवान वो है जो कभी नहीं मरता, वो अमर है, वो सद है, वो कभी भी गायब नहीं हो सकता, उसका अस्तित्व कभी खत्म नहीं हो सकता। तो वो हमारे अंदर, हर मनुष्य के अंदर आत्मा के रूप में कहते हैं विद्यमान है। तो ये सद हो गया। चित क्या है? चित हमारे अंदर जो चेतना है उसके महसूस करने की शक्ति है, उसको चित बोलते हैं या चित बोलते हैं। ये चित जो है ये जीवन को अनुभव करता है, ये चित जो है सोचता है, ये महसूस करता है। तो ये जो चेतना है और इसकी महसूस करने की, सोचने की, समझने की, फील करने की जो शक्ति है, इसको चित बोलते हैं। और आनंद क्या है? आनंद ये जो है ये चित्त की अनुभूति है, आनंद की, एक हैप्पीनेस की। ये एक भाव है, एक फीलिंग है जो हम अपने अंदर से महसूस करते हैं। तो कहते हैं कि जब चित्त बहुत शुद्ध हो जाए तो जो आत्मा के अंदर से निरंतर आनंद, परम आनंद प्रवाहित होता रहता है, तो ये उसको महसूस कर सकता है, उस आनंद से भर सकता है।
शायद इसीलिए पतंजलि जो बहुत पुराने बहुत प्रसिद्ध ऋषि हैं, उन्होंने अपने पतंजलि योग सूत्र में सबसे पहला सूत्र दिया है, योगा चित्त वृत्ति निरोध। योग क्या है? योग चित्त की वृत्तियों का निरोध है, यानी उनको दूर करने की प्रक्रिया है। क्योंकि चित्त जब शुद्ध होगा तो जो परम आनंद है, जो ब्रह्म आनंद है, वो अपने आप हमको अंदर से अपने प्रवाहित होता हुआ महसूस हो जाएगा और हमारा उस परम आनंद से संयोग हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, योग हो जाएगा। इसीलिए इसको योग भी कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि आनंद जो है वो बाहर की चीज़ों का उपयोग करके, उपभोग करके भी प्राप्त हो सकता है, किसी लक्ष्य को प्राप्त करके भी हो सकता है, और जो है अपने अंदर जो हमारे भीतर आत्मा से प्रवाहित हो रहा है उसको महसूस करके भी हो सकता है। लेकिन जब हम अपने अंदर के जो आत्मा से जो बह रही जो आनंद की धारा है, अगर हम उसका अनुभव कर सकें तो हम जो है ये बाहर की चीज़ों के प्रति जो हमारा जो आकर्षण है, जो हमारा अत्यंत अधिक जो निर्भरता है, वो हमारा कम हो सकता है। तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि आनंद जो है वो अंततः भीतर से ही आता है। यहाँ तक कि अब जो बाहर की चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हो, उसमें भी जो आनंद की अनुभूति होती है, वो आनंद उन चीज़ों से नहीं आता, अपने भीतर से ही आता है। क्या मैं ये साबित कर सकता हूँ? तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं कुछ उदाहरण दे करके आपको ये चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ कि आनंद भीतर से आता है, बाहर से नहीं आता। आप एक उदाहरण लीजिए कि आप कहीं जाते हैं सिनेमा देखने, आप सिनेमा देख रहे हैं, पर्दे पर कुछ कुछ चीज़ें हो रही हैं, आप उसको देख रहे हैं। अब जैसे जैसे उसमें डूबते जाते हैं, आप इतना डूब जाते हैं कि आप खुद को भूल जाते हैं, आप कहाँ हैं वो भूल जाते हैं, आप अपने बाकी जो जीवन की कहानी है उसको भूल जाते हैं। आपको सिर्फ वो कहानी जो आप देख रहे हैं पर्दे पर वो याद रहता है, आप बिल्कुल उस कहानी से एक हो जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं। तो आप जितना ज़्यादा सिनेमा के अंदर डूब जाते हैं, फिल्म के अंदर डूब जाते हैं, उतना ही आपको आनंद की अनुभूति होती है। तो ये आनंद कहाँ से आ रहा है? क्या पर्दे से आ रहा है? क्या जो पर्दे पे पात्र हैं उनसे आ रहा है आनंद? क्या ऐसा हो सकता है? वो तो निर्जीव चित्र है, वो आनंद कैसे दे सकता है? ये आनंद एक्चुअली चूँकि हमारा चेतना उस पर्दे पर जो सिनेमा चल रहा है उससे बिल्कुल एक हो जाता है, तो हमारे भीतर से जो आनंद का प्रवाह है, जो आत्मा से बहता है, वो हमारे चित्त को अनुभव होने लगता है। और ये जो अनुभव है प्रवाह का, वो अविरल धारा जो आनंद की बह रही है, इसी को हम जो है एक हैप्पीनेस के रूप में, एक सुकून के रूप में, एक आनंद के रूप में अनुभव करते हैं। तो जो आनंद जो सिनेमा देखने से आ रहा है वो भीतर से आ रहा है, हमको पता नहीं चलता है, क्योंकि हमारा ध्यान पूरी तरह से वो पर्दे पर, स्क्रीन पर केंद्रित होता है। अगर हम उस समय, अगर हम अपने अंदर झांक के देखेंगे, आप करना, जब ट्राई करना, अगली बार सिनेमा देखना तो ट्राई करना, आप थोड़ी देर के लिए देखना ये आनंद कहाँ से आ रहा है, तो आप पाएंगे कि आनंद आपके भीतर से आ रहा है। आपका मूड बहुत अच्छा हो गया। मूड अच्छा क्यों हो गया? क्योंकि आपका ध्यान जो है पूरी तरह से केंद्रित हो गया। तो आनंद का जो सीक्रेट है वो यही है, ध्यान लग जाना। ये जो बड़े बड़े योगी लोग जो ध्यान लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? क्योंकि ध्यान जब लग जाता है तो वो अपने अंदर से जो बह रही है जो आनंद की धारा है उसको अनुभव करने लगते हैं। तो उनका ये भ्रम जो है ना टूट जाता है कि आनंद बाहर से कहीं से आ रहा है। और ये भ्रम अगर टूट जाए तो हमको ये जो है अपने भीतर छिपी हुई अनंत शक्तियों से धीरे धीरे परिचित कराने लगते हैं। हम धीरे धीरे बाहर की चीज़ों पर से, निर्भरता से मुक्त होने लगते हैं। इसी को शायद मुक्ति भी कहते हैं। मुक्ति का शायद रियल अर्थ ही यही है कि हम बाहर की चीज़ों पर अपने आनंद के लिए डिपेंड ना करें, अपने अंदर जो आनंद का जो अक्षुण्ण भंडार है उसको हम पालें। तो एक उदाहरण था। मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति वीडियो गेम खेल रहा है, तो जब आप वीडियो गेम खेलते तो क्या होता है, थोड़ी देर में गेम का स्पीड बढ़ता जाता है। जैसे सब वीडियो गेम में 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल पार करते जाते हैं, तो आपका देखेंगे वीडियो गेम का स्पीड बढ़ता जाता है। तो स्पीड बढ़ने से क्या होता है कि आपको और ज़्यादा ध्यान उस वीडियो गेम पर केंद्रित करना पड़ता है। अगर आप पूरा ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे तो हायर लेवल्स पे जो फास्ट गेम चल रहा है उसके साथ खेल नहीं पाएंगे, आप आउट हो जाएंगे। और कोई भी व्यक्ति आउट होना नहीं चाहता है, इसीलिए पूरा ध्यान से, पूरे शक्ति से जो है वो खेलने का प्रयत्न करता है। तो आप यहाँ पर फिर से देखेंगे कि वीडियो गेम खेलने में मज़ा क्यों आता है। मज़ा इसलिए आता है क्योंकि आपका ध्यान पूरी तरह से एकाग्रचित हो जाता है। तो जैसे ही ध्यान एकाग्रचित होता है वैसे ही आनंद की अनुभूति होने लगती है। एक तीसरा उदाहरण है।
जब किसी को किसी से प्यार हो जाता है तो उस व्यक्ति के पास जब वो जाता है, उसके साथ समय बिताता है, तो क्या होता है, वो अपने आप को भूल जाता है। उसका पूरा ध्यान जो है अपने बिलवेड, जो प्रेमी या प्रेमिका, उसके ऊपर केंद्रित होता है। और वो चूँकि अपने प्रेमी या प्रेमिका में डूब जाता है, इसीलिए उसको आनंद की अनुभूति होती है। तो हमने इन तीनों एग्जाम्पल्स में देखा कि प्रेम में जो है डूब जाना या किसी भी चीज़ में डूब जाना ही आनंद का सीक्रेट है। मैंने अक्सर देखा है कि आपने भी देखा होगा, किसी म्यूज़िक कॉन्सर्ट में आप जाएंगे, कोई आर्टिस्ट जो है वो कोई वाद्य बजा रहा है, सपोज़ कीजिए कोई वायलिन बजा रहा है, तो देखेंगे शुरू में 1-2 मिनट जो है जब वो वायलिन बजाता है तो वो देखेंगे कि वो उस वाद्य को ठीक करने की कोशिश करेगा, ट्यून करेगा, थोड़ा सिंपली कुछ नोट्स बजाएगा, देखेगा कि सब ठीक ठाक है, और धीरे धीरे उसका परफॉर्मेंस शुरू होगा। तो जैसे जैसे आप देखेंगे कि उसका परफॉर्मेंस पीक पकड़ता है, धीरे धीरे वो गति पकड़ता है, तो धीरे धीरे देखेंगे कि उसका जो परफॉर्मेंस का जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। म्यूज़िक का स्तर और ऊँचा उठता जाता है, और धीरे धीरे आर्टिस्ट का आँख बंद हो जाता है, और अंत में जब वो अपने पीक पर परफॉर्म कर रहे होते हैं तो बिल्कुल आँख बंद है और बिजली की गति से जो है उनकी उंगलियाँ जो है उस यंत्र पर थिरक रही हैं, और एक दिव्य म्यूज़िक जो है वो क्रिएट कर पाते हैं। मैं जब छोटा था तो मैं सोचता था कि ये लोग का माइंड कितना क्विक काम करता है, ये कितना फास्ट कैलकुलेट कर रहे हैं कि अभी क्या दबाना है, कौन सा नोट को दबाना है। लेकिन रियलिटी ऐसा नहीं है। जब वो अपने पीक पर परफॉर्म कर रहे होते हैं तो बिल्कुल नहीं सोचते हैं, इनफैक्ट सोचना बंद हो चुका होता है। उनको जो है संगीत की देवी जो है एक तरह से कह सकते हैं कि उनको उनके अंदर आ जाती है या जागृत हो जाती है, और उनके थ्रू बहती है। माँ सरस्वती उनके थ्रू बहने लगती है, और वही उनके जो मैजिकल परफॉर्मेंस का सोर्स है, सीक्रेट है। तो ये जो आनंद है जो एक म्यूजिशियन एक्सपीरियंस कर रहा होता है जब वो अपने पीक पर परफॉर्म कर रहा होता है, तो वो जो दिव्य आनंद वो जो खुद महसूस कर रहा है, वो उसकी बंद आँखें और उसका जो ध्यान की अवस्था है हमको दिखाती हैं। तो जो दिव्य आनंद जो हम महसूस कर रहे हैं वो एक्चुअली वो कहीं और से नहीं आ रहा है, वो उस आर्टिस्ट के भीतर से आ रहा है, और हम उसके म्यूज़िक से जुड़ गए इसलिए हमारे भीतर से भी आ रहा है। तो आनंद जो है हम सबके भीतर से ही आ रहा है, कहीं बाहर से नहीं आ रहा है। और उसका सीक्रेट है ध्यान लग जाना। किसी भी चीज़ पर हमारा अगर ध्यान लग जाए तो हमको उस चीज़ में आनंद आने लगता है। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। तो ये है आनंद का सीक्रेट। अब मैं थोड़ा बात करता हूँ कि सफलता का क्या कोई ऐसा है फॉर्मूला, कोई ऐसा कोई सीक्रेट जिसको हम पालन करके कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है और सफलता और आनंद दोनों की प्राप्ति कर सकता है। तो मैं आपको आगे की वीडियो में बहुत चीज़ें बताऊंगा, लेकिन आज मैं सिर्फ एक चीज़ बताऊंगा, उसके बाद हम आज का वार्तालाप खत्म करेंगे। तो एक है सिद्धांत मोटिवेशन के बारे में कि जो इंसान का मोटिवेशन है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है। अगर ये 3 चीज़ आपके अंदर हैं तो आप जो है बिल्कुल बहुत स्ट्रांगली मोटिवेटेड हो जाते हैं और जो आपको सफलता की प्राप्ति होती है। मैंने जीवन में देखा है कि सफल बनने के लिए प्रतिभा ही काफ़ी नहीं है। मैंने अपने अनुभव में देखा कि 10 लोग जो मैंने देखा टैलेंटेड, उनमें से 9 लोग जो है बहुत ज़्यादा कुछ अच्छे मुकाम पर नहीं पहुंच पाते। 10 में से कोई एक ही ऐसा होता है जो कि सफल हो पाता है, बाकी 9 जो है कोई खास सफल नहीं हो पाते प्रतिभा होने के बावजूद। लेकिन ऐसा आम लोगों में धारणा है कि सफल होने के लिए प्रतिभा बहुत आवश्यक है। बात सही है, प्रतिभा होना बहुत आवश्यक हो सकता है, लेकिन प्रतिभा ही सफिशिएंट नहीं है। प्रतिभा के अलावा व्यक्ति के अंदर कितना मोटिवेशन था, कितना इच्छा था सफल होने का, कुछ अचीव करने का, वो भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। इनफैक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में एक फार्मूला है कि परफॉर्मेंस इज इक्वल टू मोटिवेशन मल्टीप्लाइड बाई एबिलिटी। तो एबिलिटी प्रतिभा हो गया और मोटिवेशन जो है वो एक अपने अंदर जो एक सफल होने की इच्छा है वो हो गया। तो ये मोटिवेशन के कहते हैं कि 3 इसके कंपोनेंट्स हैं। ये 3 कंपोनेंट्स क्या हैं? सबसे पहले इसका जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट है वो है ऊर्जा, एनर्जी, उत्साह, इंथुजियाज्म। कोई भी व्यक्ति किसी चीज़ में सक्सेस या सफलता प्राप्त करना चाहता है तो पहला शर्त है कि क्या उसके अंदर ऊर्जा है, क्योंकि बिना ऊर्जा के मूवमेंट नहीं होगा। सफलता एक गोल है, एक लक्ष्य है। उस लक्ष्य के तरफ जाने के लिए, क्योंकि वो लक्ष्य आपसे दूर है, आप यहाँ हैं और वो वहाँ है,
तो यहाँ से वहाँ जाने के लिए आपको ऊर्जा, एक एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये ऊर्जा, एनर्जी, इंथुजियाज्म, ये पहला शब्द है। लेकिन एनर्जी जो है वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि एनर्जी क्या है, जैसे कि आप एक गाड़ी का एग्जांपल लेते हैं, इग्निशन में चाबी घुमाते हैं या किक मारते हैं स्कूटर में, या आजकल तो ऑटोमेटिक इंजन्स हैं तो आप की घुमाते हैं, लेकिन वो जो स्पार्क हम शुरू में देते हैं उसी से इंजन स्टार्ट होता है। तो जो स्टार्टिंग का जो स्पार्क है, शुरुआती स्पार्क, ये जो है ऊर्जा की तरह है। ये ऊर्जा जो कि हमको एक्टिवेट करता है कि हम जो है अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हों। लेकिन ये जो स्टार्टिंग एनर्जी है ये सफिशिएंट नहीं है। हमको अब ये यात्रा जो हमने स्टार्ट किया, उस यात्रा को बरकरार रखना, मेंटेन रखना। तो जीवन की इस यात्रा में रास्ते में कई बाधाएं आएंगी, कई बार हमको असफलता का सामना करना पड़ेगा, कई बार हमको गिरना पड़ेगा, लेकिन हमको हार नहीं मानना है। उसके लिए चाहिए हमारे अंदर एक गुण, वो जुझारूपन का गुण, वो लगनशीलता का गुण, लगे रहने का गुण। हम चाहे 1000 बार भी गिरें, सैकड़ों बाधाएं आएँ, कितनी बार भी हम ठोकर खाएं, गिर पड़ें, हमको फिर उठ जाना है, खड़े होना है, शर्ट पैंट को झाड़ के फिर से जो है अपने यात्रा पर निकल पड़ना है, रुकना नहीं है। तो ये ना रुकने की प्रवृत्ति, ये जुझारूपन, यह सफल होने के बाद भी बार बार उठ के खड़े होने का जो ये गुण है, इसको अंग्रेजी में रेजिलियंस बोलते हैं, और जो है हिंदी में जुझारूपन या जोशीलापन या साहस कह सकते हैं, साहस, ये दूसरा गुण है। और सफल होने का जो तीसरा गुण है, जो कि शायद उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पहले 2 गुण हैं, वो है दिशा। व्यक्ति को अपने दिशा का भी सही जानकारी होना चाहिए। इसीलिए अगर एक लक्ष्य हमारे सामने है, गोल हमारे सामने है, और उस गोल को लेकर के हम मेहनत करते हैं, अपना यात्रा शुरू करते हैं, तो वो हमको बिल्कुल सही राह पे रखता है। तो लक्ष्य सही होने से हम कभी भी दिशा से भटकते नहीं हैं, उसी दिशा पे चलते जाते हैं, और चलते चलते एक दिन हमको मंजिल मिल जाती है। अगर हमको दिल्ली की तरफ जाना है, तो हम अगर पूरे स्पीड से दिल्ली के उल्टी दिशा में दौड़ेंगे तो हम कभी भी वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। दिल्ली पहुँचने के लिए हमको दिल्ली की दिशा में जाना पड़ेगा, पूरे ऊर्जा उत्साह के साथ। तो ये जो है 3 चीज़ें हैं, एनर्जी, दूसरा जो है जुझारूपन, और तीसरा लक्ष्य के प्रति जागरूकता। ये अगर तीनों चीज़ मिलकर के किसी व्यक्ति के अंदर काम करती हैं, तो उस व्यक्ति का सफल होना ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि गारंटीड है, सफलता उसको मिलेगी ही मिलेगी। तो प्रतिभा जो है वो एक, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी से आपने, मुझे मालूम है बचपन में आपने भी कहानी सुनी होगी, मैंने भी सुनी थी बचपन में। ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है भारत के अंदर, कि एक बार एक खरगोश और एक कछुआ रेस लगाते हैं। खरगोश काफ़ी तेज़ दौड़ता है। ये तेज़ दौड़ने की जो कला है, ये प्रतिभा है। तो खरगोश बहुत प्रतिभाशाली है, बहुत तेज़ दौड़ता है, और काफ़ी जल्दी कछुए को बहुत पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। तो थोड़ा आगे जाने के बाद वो खरगोश सोचता है कि देखूं कछुआ कहाँ है। तो पीछे घूम कर देखता है तो दूर दूर तक कछुआ कहीं दिखता नहीं है उसको। तो उसको लगता है कि मैं तो काफ़ी आगे हूँ, आराम से जीत जाऊँगा, वो तो बहुत धीरे चलता है, तो थोड़ा इस पेड़ के नीचे मैं सुस्ता लेता हूँ। तो वो पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए बैठता है, और थोड़ी देर में उसको नींद आ जाती है। और जब तक वो सोकर उठता है तो वो अचानक परेशान हो जाता है कि पता नहीं कछुआ कहाँ गया। तो देखता है कि कछुआ जो है अपनी मंजिल पर पहुँच चुका है। तो ये कहानी क्या बताता है कि प्रतिभा जो है वो खरगोश की तरह है। अब खरगोश की तरह जो प्रतिभाशाली होके आप बहुत तेज़ी से दौड़ेंगे 100 मीटर, और उसके बाद आप आराम करने लगेंगे, तो अक्सर ऐसा होगा कि आपने जो 100 मीटर तेज़ी से दौड़ा, उसके अभिमान में आप आराम से बैठ जाएंगे और रेस कंप्लीट नहीं करेंगे। क्योंकि ज़िंदगी का जो रेस है ये 100 मीटर का स्प्रिंट नहीं है। ज़िंदगी का रेस जो है ये 45 किलोमीटर के मैराथन की तरह है, एक लंबा मैराथन रेस है। इसमें हम एक सांस में सरपट नहीं दौड़ सकते। हम थोड़ा दौड़ते हैं, थोड़ा चलते हैं, थोड़ा रेंगते हैं, कभी बैठते हैं, सुस्ताते हैं। तो हम आराम भी करते हैं, वो भी एक कला है। हम काम भी करते हैं, वो भी एक कला है। काम के बीच आराम करना भी कला है, आराम करते हुए काम करना भी कला है। तो ये सारी कलाओं का जो हम सामंजस्य अपने अंदर कर सकें, तो उसी को हम जो बोलते हैं परिपक्वता, मैच्योरिटी। कहाँ पर कितना काम करना है, कहाँ पर क्या नहीं करना है, कहाँ पर कैसे काम करना है, किससे कैसे व्यवहार करना है, कैसे अपने संबंध लोगों से अच्छा करना है। ज़िंदगी में 1000 तरह की जो है ना क्वालिटीज़, उनकी ज़रूरत होती है सफल होने के लिए, और सफल होने के साथ साथ अपने आनंद को भी बरकरार रखने के लिए। तो आनंद का एक जो सिंपल फार्मूला है
कि आप कोई एक ऐसा लक्ष्य रखें जिसके प्रति आपको प्रेम हो। जैसे आपके अंदर अगर म्यूजिशियन बनने की इच्छा है तो म्यूज़िक ही आपका लक्ष्य हो गया, या खिलाड़ी बनने की इच्छा है तो खेल ही आपका लक्ष्य हो गया, या आप बहुत अच्छा किसी सब्जेक्ट में ज्ञानी बनना चाहते हैं तो वो सब्जेक्ट ही आपका लक्ष्य हो गया। तो आप ऐसा कोई एक लक्ष्य रखें जिससे आपको प्रेम है, क्योंकि प्रेम में क्या गुण है कि हम जब किसी चीज़ से प्रेम करते हैं तो हम उस चीज़ के प्रति प्रेम के कारण उस चीज़ में डूब सकते हैं। हमने पहले बताया था इस वीडियो में कि जब भी आप किसी चीज़ में डूब जाते हो तो आपको आनंद की अनुभूति अपने आप होने लगती है। तो किसी चीज़ से अगर आपको प्रेम है तो आप उस चीज़ में अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर दो और उस चीज़ की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए दिन रात आप लग जाओ, तो आप देखोगे कि आपकी प्रेम की वजह से ऊर्जा की कमी कभी नहीं होगी, आपको उत्साह की कमी कभी नहीं होगी। और चूँकि आपको अपने लक्ष्य के बारे में एहसास है तो हज़ार बाधाएं होने के बाद भी आप कभी नहीं रुकेंगे, आप बार बार उठ खड़े होंगे, हज़ार विपत्तियों के बाद भी नहीं रुकेंगे और आप बिल्कुल अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। और चूँकि इस लक्ष्य तक पहुंचने के प्रोसेस में आपको उस लक्ष्य से प्रेम है, आप म्यूजिक जैसे एग्जांपल है, लता मंगेशकर आज भी गाती हैं इतने साल गाने के बाद, क्यों? क्योंकि उनको संगीत से प्रेम है। तो प्रेम एक ऐसा चीज़ है कि हम प्रेम से कभी नहीं ऊबते। एक माँ जब अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है तो वो किचन में कितनी भी गर्मी हो, कितना भी क्या हो, कभी ऊबती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको अपने बच्चे से प्रेम है, वो जानती है कि ये खाना मेरा बच्चा खाएगा। किसी भी माँ को आप देख लीजिए, कभी भी किचन में ऊबती नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको अपने खाना बनाने का जो यज्ञ है वो जो कर रही है उससे प्रेम है, क्योंकि उसको पता है इसका रिजल्ट क्या है। इसका रिजल्ट है कि मेरा बच्चा ये खाना खाएगा। तो प्रेम के कारण कभी भी ऊब नहीं होता, जो कि आनंद का ठीक उल्टा है। बोरियत, ऊबना, बोर होना, ये आनंद का ठीक उल्टा है। जब आनंद नहीं होता तो हम बोर होते हैं, लेकिन जहाँ प्रेम होगा वहाँ हम कभी बोर नहीं हो सकते, वहाँ पर आनंद हमेशा रहता है। ठीक है, तो जाते जाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जितना ज़्यादा अपने अंदर ज्ञान के प्रकाश को, साहस को, उत्साह को, ये सभी प्रकाश की तरह ही हैं, इनको बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा हम जो है प्रेम करने की क्षमताओं का भी विकास कर सकेंगे। जिसके अंदर ऊर्जा है, उत्साह है, वह व्यक्ति ही प्रेम कर सकता है, और जिसके अंदर प्रेम है वह व्यक्ति उत्साहित हो सकता है। ये दोनों का आपस में बहुत अच्छा संबंध है। तो हम अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ाएं, और हर किसी के अंदर यह शक्ति है कि वो अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ा सकता है। और इसी दिशा में प्रेरित करने के लिए खुद को भी और आप लोगों को भी मैंने ये चैनल जो है स्टार्ट किया है। तो आइए हम जो है ये सफ़र जारी रखते हैं। आज हमने शुरुआत की है और उम्मीद करते हैं कि आप हमसे जुड़ेंगे और आगे भी ये सफ़र हमारे साथ आप जारी रखेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं आपको अलविदा कहता हूँ। आपको जो ये जो मेरा जो वीडियो है अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी नीचे दबा दें, ताकि अगले जो वीडियोज़ हम अपलोड करेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।